सरकारें जो कानून बनाती हैं वो राष्ट्र हित के लिए होते हैं, समाज हित के लिए होते हैं, तो फिर आंदोलन क्यों? किसान के हित के रूप में एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, जो 2011 में नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे। भारतीय किसान संघ क्या वो जिम्मेवारी लेता है कि जो कृषि कानून को लेकर जो किसान, जो तमाम संगठन जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं वो वापसी होंगे? कारपोरेट लोगों को मजबूत करने के लिए और जो किसान वर्ग को मजदूर बनाने के लिए लाए गए हैं। पराली वाला वापस लिया उन्होंने, दबाव के कारण वापस लिया। तुगल की उसका इतना दबाव नहीं था, इतना विरोध नहीं था जितना विरोध इन कृषि कानूनों का है। उन्होंने कहा प्रदूषण किसान नहीं फैलाते, आपकी सुंदर सुंदर गाड़ियां फैलाती हैं, वाहन फैलाते हैं। लगता कि अब किसानों की समस्या का समाधान नहीं बल्कि अपने आप का फेम बनाने के लिए किया जा रहा है। हाँ। या तो आपका संगठन राजनीति में अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है, या सरकार के पक्ष में जो किसान संगठन है वो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, या जो लोग कृषि कानून को लेकर बॉर्डर पर बैठे हैं वो अपने राजनीतिक कद को बढ़ाना चाहते हैं। आखिर किसानों की बात कौन कर रहे हैं? किसानों की बात वास्तव में समाज ही कर रहा है। किसान संगठन इस समय सारे के सारे राजनीति से प्रेरित हो रहे हैं। जैसे कि 7 महीने से ऊपर का समय हुआ, समाधान क्या है आपकी नज़र में? समाधान ये है, जिसने गलती की वो अपनी गलती माने। उन्होंने झुकना पड़ेगा और एमएसपी गारंटी कानून, इन तीनों अध्यादेशों की चाबी, उसको लीगलाइज करना पड़ेगा, तब जाके इस आंदोलन का, किसान आंदोलन की समाप्ति हो सकती है, अगर वापसी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी। और बता दें कि समाज हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए सरकारें कानून बनाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कानून सरकार के गले की फांस बन जाती हैं, जिसमें से बात करें तो कृषि कानून इस समय सरकार के गले की फांस बनी हुई है। लेकिन हम चर्चा करेंगे उन कानूनों को लेकर भी, जहां एक तरफ कुछ किसान संगठन जो है उस कानून को वापस करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय किसान संघ ये कहता है कि वो कानून सही है लेकिन कुछ चेंजिंग की बात है। लेकिन वहीं पर एक संगठन ऐसा भी है जो सरकार के पक्ष में, गुणी प्रकाश जी, वो कहते हैं कि कानून बिल्कुल सही है और किसानों के हित के लिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता हैं रणदीप आर्या जी, उनसे जानेंगे। नमस्कार रणदीप जी, स्वागत आपका कैथल टीवी में। रणदीप जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सरकारें जो कानून बनाती हैं वो राष्ट्र हित के लिए होते हैं, समाज हित के लिए होते हैं। जब सरकार कानून बनाती है तो फिर आंदोलन क्यों? जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर अब गले की फांस जो है वो सरकार की बनी हुई है कृषि कानून, क्योंकि तमाम जो किसान है वो बॉर्डर पर तैनात हैं, वो कहते हैं कि जो कृषि कानून है उनको वापस लें। आपका जो संगठन है भारतीय किसान संघ, वो ये कहता है कि कोई चेंजिंग होने चाहिए, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। कानून बनाने से पहले कानून की जो विचारधारा होती है, जो नींव होती है, वो समाज से निकल कर आनी चाहिए। यानी कि कानून समाज का भाव होता है, समाज की आवाज कानून होती है। तो केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता था इन अध्यादेशों के बारे में, कृषि अध्यादेशों के बारे में, कि हम समाज से संवाद करें, संवाद करके, और तब उन्होंने केंद्र सरकार को कानून बनाने चाहिए थे। इससे पहले डंकन प्रस्ताव का भी विरोध हुआ। अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी कृषि से संबंधित अच्छे माड़े जो भी कानून आए उनका विरोध हुआ, अन्य कानून आए। कानून का विरोध करना वो हमारा अधिकार भी है जी। छठा जो मौलिक कर्तव्य है, कानून का विरोध कर सकते हैं हम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जी, संवैधानिक औपचारिकताओं का अधिकार जी। अगर कोई कानून गलत है उसका विरोध हम कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर हमारे को अधिकार दिया हुआ है, मूल भारत के संविधान ने जी। भारतीय किसान संघ ने भी इन कानूनों के पक्ष में संशोधन का विषय दिया और 5 बिंदु दिए कि जो ये 3 अध्यादेश बने हुए हैं किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, इनके चाबी के रूप में 5 बिंदु संशोधन के रूप में करे जाएं जी, जिसमें 100% जितनी फसलें हैं उनका एमएसपी गारंटी कानून लीगलाइज किया जाए।
जो व्यापारी है उसका पंजीकरण होना चाहिए, कारपोरेट जो कंपनियां हैं उनका पूरे के पूरा वो किसान के रूप में नहीं, कारपोरेट के रूप में होने चाहिए। इस प्रकार के 5 बिंदु भारतीय किसान संघ ने सरकार को दिए थे। कि आप दोहरी राजनीति नहीं आपका संगठन कर रहा है, एक तरफ तो है कि इनकी जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि चेंजेस होनी चाहिए। मानव स्वभाव है, हर बात के पीछे तर्क होता है, हर बात के पीछे जिस कानून को हम अच्छा करें या कुछ लोग गलत कहेंगे जी, परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, देश में एक व्यवस्था बनाने के लिए कानून बनाए जाते हैं जी, नो डाउट। लेकिन अब यह स्थिति थी पिछले कई वर्षों से, 1970 से पूरे के पूरे किसान वर्ग ये मांग कर रहे थे भी खुला बाजार होना चाहिए, खुला बाजार होना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति के नियम को सरकार कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकती। नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, उससे साइड इफेक्ट पैदा हो जाते हैं। यहां सरकार इससे पहले 2016 में भी ई नाम की योजना चालू करी थी मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी फेल हुई। बाजार को नियंत्रित करना सरकार के बस की, समाज के बस की, किसी के बस की बात नहीं है। जो चीज बढ़ेगी उसकी कीमत घटेगी, जो चीज घटेगी उसकी कीमत बढ़ेगी। उसके पीछे बहुत सारी व्यवस्था है, मुद्रास्फीति का भी विषय, ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें केवल सरकार को सबसे पहले भाई मकान बनाने से पहले नींव खोदी जाती है, नींव बनाई जाती है। ये अध्यादेश बनाने से पहले जो सरकार की योजना है, कारपोरेट लोगों के लिए फार्मिंग टू फोर्क की योजना है, यानी कि बड़े बड़े क्लस्टर बनाए जाएंगे, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाएंगे। उस योजना को लागू करने के लिए नीचे से ग्राउंड लेवल पर समितियों का गठन, किसान का संरक्षण, ये चीजें होनी चाहिए थी, जबकि वो कानून लागू कर दिया ग्राउंड लेवल पे तो कुछ नहीं। रणदीप जी, मैं चलो आप वाली सवाल पर आता हूँ, आपके जवाब पर आता हूँ। आपका जो संघ है, किसान संघ है, भारतीय किसान संघ है, जो उसने 5 चेंजेस करने के लिए सरकार को कहा, लिख के भेजा कि 5 आप जो इसमें चेंजेस कर दे, कानून सही हो जाएगा, किसानों के लिए अच्छा ऑफर होगा, क्योंकि दिशा और दशा किसानों की सुधारनी चाहिए और हर सरकार ये संभव प्रयास भी करती है। अगर सरकार आपके द्वारा दिए गए 5 पॉइंट थे जो उनको चेंज कर देती है, तो आप क्या संघ, जो आपका संगठन है कि भारतीय किसान संघ, क्या वो जिम्मेवारी लेता है कि जो कृषि कानून को लेकर जो किसान, जो तमाम संगठन जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं वो वापस से होंगे? 100% भारतीय किसान संघ ने जो बिंदु दिए, क्योंकि भारतीय किसान संघ राजनीति से प्रेरित संगठन नहीं है, क्योंकि मेरे जो अधिकारी हैं, मेरे जो साथी हैं अच्छे ऊंचे लेवल के हैं, राष्ट्र लेवल का बड़ा संगठन है जी। वो राजनीतिक लेवल से राष्ट्रवादी लोग हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। समाजवादी लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, उनकी भावना राष्ट्र के और समाज के प्रति अच्छी है, राजनीति से जुड़े हुए नहीं। अगर जो बिंदु भारतीय किसान संघ ने दिए उनमें पहला बिंदु ही काट है, एमएसपी गारंटी कानून लीगलाइज किया जाए जी। अगर सरकार वो कर देती है तो ये तीनों अध्यादेश यानी कि 0 हो जाते हैं, इनका कोई महत्व नहीं रहता। ये जो अध्यादेश बनाए गए हैं और उनमें वो कमी छोड़ दी, बस रोड़ा यही है। एक छोटे से नुक्ते में, पे और ते में एक नुक्ते का अंतर होता है। इन अध्यादेशों में ये किसान के खिलाफ हैं और एक एमएसपी गारंटी में किसान के पक्ष में है, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर हमारी मांग के अनुसार भारत सरकार केवल एक कानून, एमएसपी गारंटी कानून को लीगलाइज कर देती है, तो जितने भी आंदोलन कर रहे हैं देश के बुद्धिमान लोग हैं, उनका भाव तो किसान के प्रति है और राष्ट्र के प्रति भी है। वो तुरंत समझ जाएंगे भी हमारी समस्या का समाधान हो गया। और जो लोग ये बात कह रहे हैं अभी तीनों कानून वापिस ले, रिपील करें,
वो बात बेआधारी है, वो चलेगी नहीं। तो फिर क्यों नहीं आपके जो किसान संगठन जो वहां दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर वो क्यों नहीं साथ दे रहे? वो वापस की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि चेंजेस करो। अगर वो चेंजिंग आपकी सपोर्ट करते हैं तो फिर चेंज करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम चेंज करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे सामने विषय रखें। अगर वो 22 जनवरी को उनकी बात हुई थी, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था, नरेंद्र तोमर जी ने, भाई हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, उन्होंने बना दे लेना चाहिए था। और मैं एक और बताना चाहता हूं जी, हमारे अधिकार जितने महत्वपूर्ण हैं, संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य जो 1976 में संविधान की आत्मा बनाए थे, स्वर्ण सिंह एक कमेटी गठित की थी, उसने 11 मौलिक कर्तव्य बनाए थे। और 11 मौलिक कर्तव्य में 8वां मौलिक कर्तव्य है कि हमारा वैज्ञानिक दृष्टि होना चाहिए, मानववादी होना चाहिए, ज्ञानोपार्जन की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए, समाज की भावना होनी चाहिए, तब हमें संशोधन करना चाहिए। ये 42वां संशोधन कह रहे हैं अपने को जी। तो उसके तहत मोदी जी ने या जितने भी जिन लोगों ने ये कानून बनाए, उन्होंने उस कर्तव्य यानी कि अधिकार का, मौलिक अधिक कर्तव्य का फर्ज नहीं निभाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की भी, नरेंद्र तोमर जी की भी, मंत्रिमंडल की भी आलोचना करता हूं। इसके बारे में विस्तार पूर्वक पहले बातचीत करनी चाहिए थी, फिर सबके सुझाव मांगने चाहिए थे, और सबके सुझाव के बाद ये अध्यादेश लागू करने चाहिए थे। आपने एमएसपी की बात की, कई प्रदेशों में देखें तो फसल का रेट कहीं कम है, हरियाणा में किसी फसल का रेट ज़्यादा है, किसी फसल का कम है। वैसे ही अन्य प्रदेशों में बात करें तो वहाँ पे भी किसी फसल का रेट कम है, किसी का ज़्यादा है। तो क्या इसमें आपको ये नहीं लगता कि इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि दूसरे प्रदेश से फसल खरीद के जहाँ रेट ज़्यादा है वहाँ पर बेचा जाए, ऐसे व्यापार को भी बढ़ावा हो सकता है और इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है। नो डाउट, ये बहुत अच्छा सवाल किया। रोड़ा भी यहीं से जगया, जो शांता कुमार आयोग बिठाया सरकार ने, भारत सरकार ने, मोदी सरकार से पूर्व सरकार ने जी, कि जो एफसीआई है बहुत बड़ी खाद्य संगठन है हमारा जी, और आड़तियों के द्वारा, फर्जी बिलों के द्वारा एफसीआई को बहुत बड़ा चूना लगाया जाता है। उस चूने से सरकार के अरबों खरबों रुपए भ्रष्टाचारी लोग खा जाते हैं, और सरकार के प्रतिनिधियों को पता भी है, लेकिन इतना बड़ा व्यवस्था है, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन किस प्रकार करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, क्योंकि अधिकारी भी मिले हुए हैं और मंडी के व्यापारी भी मिले हुए हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं उससे तंग थी, और वो जो स्ट्रक्चर ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब में स्थापित है एफसीआई का। अब एफसीआई के जो व्यापारी हैं और चालाक हो गए कि बिहार से, दूसरे राज्यों से मंगाते हैं गेहूं और चावल, और 2 नंबर में यहां बिलिंग कर देते हैं। अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाता है पूरे देश के अंदर, धान जो ये पीछे धान घोटाले हुए, गेहूं घोटाला हुआ, ये बच जाएंगे, घोटाला बंद हो जाएगा, और देश के अंदर एक व्यापार के अंदर पारदर्शिता आ जाएगी। एमएसपी गारंटी कानून बनने से ना तो समाज को नुकसान, ना सरकार को। सरकार ने किसानों के ऊपर पराली को लेकर भी कानून बनाया था, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, 5 साल की सजा होगी, 3 साल की सजा होगी, इस तरह का कानून बनाया था, लेकिन उसमें कोई ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला। लेकिन सरकार ने वापस उस कानून को ले लिया। इतना विरोध किसानों ने किया, विरोध किया लेकिन इतना नहीं किया, लेकिन सरकार ने देखा कि किसानों के लिए ठीक नहीं है और ये कानून कहीं ना कहीं गलत बना, वो वापस लिया गया। जब कृषि कानून के बारे में बात आती है तो किसान कहते हैं कि सही है कानून, तो जब वो वापस लिया तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये सही है तो इस करके वापस नहीं ले रहे। ये वो सही कह रहे हैं। पूरे का पूरा समाज, देखो समाज की भावना से कानून बनता है। 370 धारा बनी, पराली वाला वापस लिया उन्होंने, दबाव के कारण वापस लिया। तुगल की उसका इतना दबाव नहीं था, इतना विरोध नहीं था जितना विरोध इन कृषि कानूनों का है। आंदोलन के दबाव में जो किसान उनकी मांग कर रहे थे भी ये वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए। बल्कि जो बोबड़े जज थे, जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से जब जवाब मांगा तुषार मेहता से, मैं बताना चाहता हूं, तो उसमें उसने कहा भाई किसान प्रदूषण फैलाते हैं,
तो सॉलिसिटर जनरल तुषार ने कहा, तो बोबड़े जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने कहा प्रदूषण किसान नहीं फैलाते, आपकी सुंदर सुंदर गाड़ियां फैलाती हैं, वाहन फैलाते हैं। तो कहने का मतलब वो भी इसी आंदोलन के तहत, वो भी तुगलकी फरमान था, वो सरकार दबाव में आके वापस लिया। इसी प्रकार ये कानून एकदम से लागू करे तो इसमें सरकार को अब तुरंत प्रभाव से एमएसपी गारंटी कानून बना देना चाहिए और उससे किसानों को, पूरे देश को लाभ मिलेगा और जहां किसान का शोषण होगा वहां उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अब अक्सर देखा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन में जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, 7 महीने से ऊपर का समय हो गया, कहीं ना कहीं अब राजनीति जो है उसके अंदर देखी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि अब किसानों की समस्या का समाधान नहीं बल्कि अपने आप का फेम बनाने के लिए किया जा रहा है? हाँ, इसमें ये अब 2 विषय सामने आए जी। हमारे देश में राजनीतिक संगठनों का भी कद घटा और किसान संगठनों का भी कद घटा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं जी। इसकी ये बहुत बड़ा दुख का विषय है और संगठनों के कद की वैल्यू होती है। अब ये बात भी निश्चित है, अब सभी राजनीतिक संगठन किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं जी। जब पीछे वो थी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो हमने विरोध किया था एग्रीकल्चर मॉडिफाइड इंश्योरेंस पॉलिसी का। जब 2010 में 26 जिलों में बीमा कंपनी आई थी, भाई ये लूटेंगे, आज पूरे देश में है। विरोध करने के बाद लूटकर मौज कर रही हैं, यानी किसान का कोई फायदा नहीं होगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं सरकार को पैसे कमाने के लिए, अपने नज़दीकी लोगों को लाभ देने के लिए वो करनी पड़ती हैं, लेकिन राष्ट्र और समाज हित में काम करना हमारा दायित्व बनता है। वर्तमान बीजेपी सरकार ने इसके बारे में, इन अध्यादेशों के बारे में, मेरे पास मैं ये 24 पेज का जो तीनों अध्यादेशों में विवरण है, इनमें किसान के उत्थान का कहीं विषय नहीं लिखा। एक बात, कोई भी परिभाषा स्पष्ट नहीं है भी कैसे। चलो बिल्कुल, वो तो जब स्टार्टिंग में कृषि कानूनों को जब लागू किया गया उस समय ये सभी तमाम चीज़ें सामने आई थी। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप भी किसान हित की बात कर रहे हैं, किसान संगठन जो बॉर्डर पर बैठे हैं तमाम, वो भी किसान हित की बात कर रहे हैं, जो सरकार के पक्ष के लोग हैं वो भी किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ ये कहते हैं कि ये कानून सही है, आप कहते हैं कि चेंजिंग होने चाहिए, जो बॉर्डर पर तैनात हैं वो कहते हैं कि वापस होना चाहिए। लेकिन किसानों के हित की बात आखिरकार कौन कर रहा है? या तो आपका संगठन राजनीति में अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है, या सरकार के पक्ष में जो किसान संगठन है वो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, या जो लोग कृषि कानून को लेकर बॉर्डर पर बैठे हैं वो अपने राजनीतिक कद को बढ़ाना चाहते हैं। आखिर किसानों की बात कौन कर रहा है? किसानों की बात वास्तव में समाज ही कर रहा है। तो ये किसान संगठन क्या कर रहे हैं? किसान संगठन इस समय सारे के सारे राजनीति से प्रेरित हो रहे हैं। मैं कदर करता हूं जो राज्यवाल जी हैं, बलबीर सिंह राज्यवाल जी हैं हमारे साथी, बहुत अच्छे हैं। वैचारिक तौर से उनका प्रशासनिक तौर से जवाब नहीं है और कई बारी बिना जरूरत के अपवादों से लड़ाई खड़ी हो जाती है। जैसे 1979 में जब यो वीपी सिंह थे, आरक्षण मंडल आयोग का विषय था, खाम खा की लड़ाई होगी, देश में आंदोलन हो गए, आरक्षण समाप्त हो गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी के बारे में दे दिया था, पूरे देश में एक वातावरण खराब हो गया। कई बारी समाज के अंदर भ्रांतियां होती है। अब भ्रांतियां किसान संगठनों में भी लोग पैदा कर रहे हैं और सरकार में भी कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में मैं थोड़ा सा समय लूंगा कि इन अध्यादेशों के अंदर 3 एमपीओ की कमेटी गठित की। एक तो धर्मवीर जी थे जी, एक वीरेंद्र थे जी, वीरेंद्र सिंह के लड़के विजेंद्र वो आईएएस है जी, और ये इधर एमपी ये अपने नैब सैनी जी 3 थे। करनाल के अंदर 14 अगस्त को 10 अगस्त को मेरे को भी बुलाया हमारे संगठन मंत्री ने सारे के सारे। मैंने पूछा भी तुम जो
एक पूरे के पूरे मुआयना कर रहे, तुम्हारे पास कोई शक्तियां हैं, कोई केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं आपको कमेटी का प्रारूप दिया, क्या फैसला सही ले पाए? सही ले पाए? आप सर्वे लेते फिर रहे, वो पूरे हरियाणा में फिरे, लोगों को पागल बनाते, लोग इकट्ठे हो जाते थे, उनकी बात सुनते थे। लेकिन तोता वही बात करेगा जो तोते को सिखाई हुई है जी केंद्र सरकार ने, जबकि उनको इन अध्यादेशों के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था। मैंने उनका जो IQ पढ़ा, केंद्र सरकार की बस लागू कर दिया, यानी कि ये जो अध्यादेश आए इनकी ड्राफ्टिंग के बारे में भारत के MPओं को भी ज्ञान नहीं था। ये एजेंडे में डाल दिए गए और पास कर दिया गया। ज्ञान तो तब होता जो ग्राउंड लेवल से चलते, जिस प्रकार से पूरे के पूरे कई वर्षों से 370 की बात चल रही थी, भी 370 को समाप्त करा जावे, या उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण की बात चल रही थी, उस पर कार्य, ऐसे कार्य होना चाहिए, ऐसे ही कानून बनता है। तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? आप जैसे कि 7 महीने से ऊपर का समय हुआ, समाधान क्या है आपकी नज़र में? समाधान ये है, जिसने गलती की वो अपनी गलती माने। ये केंद्र सरकार ने, मोहन जी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँ, मेरी आवाज़ नरेंद्र मोदी जी तक जाए, ये गलती केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की। जल्दबाजी में अध्यादेश लागू किए, कारपोरेट लोगों को प्रमोशन देने के लिए, वास्तविक संपत्ति को लुटवाने के लिए, तो उन्होंने झुकना पड़ेगा। और MSP गारंटी कानून, इन तीनों अध्यादेशों की चाबी, उसको लीगलाइज करना पड़ेगा, तब जाके इस आंदोलन का, किसान आंदोलन की समाप्ति हो सकती है, अगर वापसी हो सकती है। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया। भाई, जब पंचायत में आप मेरे आदमी हैं, आप मेरे आदमी हैं, पंचायत में मैंने गलती की, जो पंचायत में आप मेरी वकालत करोगे तो आप पंचायत में बिल्कुल झिड़कने खाओगे जी, हास्य के पात्र होगे। तो इसलिए मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहना सीखूं। हमारा जो संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, बड़ा संगठन है, मैं अकेला किसान आंदोलनों का दोष नहीं निकालूंगा। इससे पहले जो दोष निकलेगा तो श्री माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जो उसके सलाहकार थे, पूंजीपति कैपिटलिस्ट, जो उसके सलाहकार थे, जिनसे चंदा लेना था, उनका दोष है। पूरे समाज, जग जाहिर बात, पूरा समाज जान चुका है अध्यादेश किस नीयत से आए। नीयत में खोट था। अगर नीयत सही होती तो एक बताओ, 2022 में कह रहे हैं हम आय दुगनी कर देंगे, कैसे कर देंगे? पिछले चुनाव में कहा था भी हम कर्ज माफी कर देंगे, कैसे कर देंगे? भाई, पिछली सरकार ने तो कर्जा भी माफ किया था। 2008 में 76,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने माफ किया था किसानों का, वर्तमान सरकार ने तो ये भी नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़ाई है किसानों की, इस लड़ाई को रोकने के लिए वापस लेने पड़ेंगे या चेंजिंग करने पड़ेंगे? वापिस भी हो सकते हैं। MSP गारंटी कानून तो जरूर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और मैं आपने बताऊं, अगर MSP गारंटी कानून नहीं लिया तो ये आंदोलन चलता रहेगा। अभी तो और लड़ाई है। मुझे पता है MSP गारंटी कानून क्यों नहीं ले रहे हैं। माननीय 2011 में तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि MSP गारंटी कानून लीगलाइज होना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे, लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिना सोचे समझे केंद्र सरकार और राज्य सरकार वेतन आयोग लागू कर रही हैं जो, और लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही है और पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा रही है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण कैसे करोगे? समस्या केंद्र सरकार के सामने भी है। ये केंद्र सरकार की मूर्खता भी है। भाई, सारे का सारा बजट देश को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के पास चला जाता है। देश के अंदर देश चलाने के लिए भारत की परिस्थितियों के अनुसार मोहन जी 3 चीज जरूरी हैं 33% में। कृषि, वैज्ञानिक बात है जी, कृषि, सेवाएं और उद्योग, तीनों 33% में होना चाहिए। कृषि डाउन आ गई, 2 चीज रहेगी, 2 को बढ़ावा दे दिया, 2 को बढ़ावा दे दिया। और एक और बताना चाहता हूं जी, परंपरा की आड़ में मूर्खता को बढ़ाना और वैज्ञानिक बात को नकारना,
उससे देश और समाज का नुकसान होता है। वर्तमान सरकार, वर्तमान समाज ऐसा ही कर रहा है, इससे समाज का नुकसान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप आर्या जी, आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी बात हमारे चैनल पर रखी। और ये थे हमारे साथ रणदीप आर्या जी, जिन्होंने पूरी बात जो है वो खुलकर रखी और तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा करी। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए और आपकी हर समस्या के लिए हम हर खबर सरकार तक और सरकार की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी।